चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चर राशियाँ हैं x और y, ये दो चर हो गया। अब इसको हम रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं? तो जिस भी समीकरण में आपके चर राशि का घातांक अगर 1 होता है, अब देखो x और y यहाँ पे आपको दो चर राशि है, इन दोनों का घातांक, दोनों का पावर अगर आप चेक करेंगे तो कितना है 1, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। अगर पावर 2 होता तो वो द्विघात समीकरण होता। तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे x और y चर राशियाँ हैं, a b और c आपको नंबर्स है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे, एक्सरसाइज 4.1। उसमें पहला ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1, एक नोटबुक का मूल्य एक कलम के मूल्य से 2 गुना है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब आप प्रश्न में देखिए कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक है नोटबुक और एक है कलम। तो आपको मानना होगा कि नोटबुक का प्राइस x, कलम का प्राइस y। पहले हम मानेंगे, माना नोटबुक का मूल्य x और कलम का मूल्य y रुपीज़, x रुपये y रुपये। अब सिर्फ इसको, ये दो चर हो गया, अब इसको एक समीकरण में बनाना है। तो आपका दिया है कि नोटबुक का मूल्य कलम के मूल्य से 2 गुना है, यानी कि x 2 गुना है, तो x इज इक्वल टू 2y। क्योंकि x पहले से 2 गुना है तो आप 2 से इंटू करेंगे y में और फिर ये इक्वल का साइन लगाएंगे, x इज इक्वल टू 2y। अब सेकेंड क्वेश्चन में इस तरीके के कुछ इक्वेशन दिए गए हैं जिनको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में निरूपित करके a, b और c का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन, सपोज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके ठीक नीचे आप अपना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में x का कोई वैल्यू नहीं दिया है। नहीं देने से आप सिर्फ उसमें 0 इंटू एक्स, मतलब हम कंसिडर करें कि x के साथ हमारा जो नंबर है वो क्या है 0, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारा ये कंपेयर करने में इजी होगा। अब a का वैल्यू आपका क्या हो गया, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू कोई नंबर नहीं है तो 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सारा साइन जो है प्लस, c का वैल्यू -2। सिमिलरली आप सपोज करो ये x इज इक्वल टू 3y, तो 3y को पहले लेफ्ट साइड लेके आएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में हमारे पास x है, y है, c की जगह पे कोई नंबर नहीं है, तो अगेन हम c की जगह पे 0 अज्यूम करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब फिर इसके नीचे हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर करेंगे, a की जगह पे हम रखेंगे 1, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो a की जगह 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 0। एक्सरसाइज 4.2 में आपका क्वेश्चन है कि आप कैसे रैखिक समीकरण के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, मीन्स हल निकालेंगे। जैसे ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसका 4 सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। तो इसका बहुत इजी प्रोसेस है। सपोज करो सबसे पहले आप मान लो x 0 है। अब x का वैल्यू 0 पुट करके आप y का वैल्यू फाइंड करो। तो ये आज आप यहाँ पुट करोगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये पूरा फंक्शन क्या हो गया 0, तो y का वैल्यू कितना आया 7। तो जब हमारा x 0 है तो y 7, तो हमारा एक सॉल्यूशन यहाँ पे हमको मिल गया 0 7। सबसे पहला वैल्यू हम लिखते हैं x का और दूसरा वैल्यू y का, तो x 0 y 7, पहला सॉल्यूशन 0 7। दूसरा सॉल्यूशन के लिए हम y 0 ले लेते हैं, y 0 ले लिए। अब ये y 0 हम इसमें पुट करेंगे तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। ये पूरा फंक्शन 0, x का वैल्यू हो गया 7/2। तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन मिला वो मिल गया 7/2 और 0। ये दूसरा सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए हम x का वैल्यू 1 कंसीडर करते हैं, फिर इक्वेशन में रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो y का वैल्यू 5।
तो मेरा जो सॉल्यूशन हुआ वो 1 और 5। इसी तरीके से जब y की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, तो एक सॉल्यूशन हो गया 3 और 1। तो जो 4 सॉल्यूशंस है वो 0 7 7/2 0 1 5 एंड 3 1, ये हमारे 4 सॉल्यूशंस है। पहले हमने x और y को 0 0 किया, उसके बाद x को 1 फिर y को 1।